लायक नहीं रहा है और जो इतना ज़्यादा बोलता था, बरसता था कि फूल झड़ियाँ उसके मुंह से निकलती थी, अब वो बेचारा भी उसको ज़बान बंदी कर दी है। तो मुझे बताएं इससे ज़्यादा कोई अहम मसला इस मुल्क में हो सकता था? मुझे अफसोस है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर एतराज़ लगा दिया कि ये कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात नहीं है और ये के नीचे करें। भाई हम तो सारे पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि सारे पाकिस्तान में ये रवा किया हुआ है। ये बलूचिस्तान से शुरुआत हुई और बलूचियों ने मुझे कहा कि अब आपको हमारी दुख और दर्द का एहसास हुआ है, चूँकि पंजाब से और बाकी इलाकों से आपके लोग जो है पाकिस्तानियों को उठाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो ये कब का मसला है और आपको इल्म है कि कितनी कमेटीज़ बनी, कितनी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटिशन्स की गई, वो जो है जंजुआ ने कितनी की हुई है और उन्होंने अपने जो है प्यारों के तस्वीरें लेकर सुप्रीम कोर्ट के आगे भी उन्होंने एहतजाज किया और बाकी जगह पे भी आपकी एहतजाज गुनाह हुए। अब जो पंजाब में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी यही रीत की गई है कि उठा लिए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं और कई महीने उनको अज़ियत दी जाती है, उनके खानवादे को दी जाती है। तो जब वो मनपसंद बयान जो है लाकर मीडिया के सामने आकर बयान करते हैं तो फिर उनको मुखलसी मिलती है। वो किसी को मजम्मत करेंगे, किसी पर इल्ज़ामात लगाएंगे, किसी ख़ास क़यादत पर, किसी ख़ास पार्टी पर और किसी ख़ास वक़ूए और हादसे को वो मैग्नीफाई करके जब बयान करेंगे और उसको जो है वो मिलेगी तो फिर उसको जो है मुखलसी मिलती है और फिर उसकी भी ज़बान बंदी पर मशरूत है उसकी आज़ादी, उसकी इजहार राय, उसकी आज़ादी, उस खामोशी पर, उस बयानिए पर कायम रहकर उसकी क़यादत करते हुए तायीद करने पर ही उसकी आज़ादी जो है मुहीत है, उसको जो है मुनहसर कर दिया जाता है। तो इससे बड़ा पाकिस्तान का क्या अलमिया हो सकता है। और मुझे अफसोस है कि हमारे इस दफ्तर ने वो एतराज़ात लगाकर वापस की। आज हम उसको अपील कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़। चौधरी एतजाज़ हसन पिटिशनर है और मैं उसका वकील हूँ। तो उस पर भी मैंने कहा कि आपको और आपकी तवज्जुह से कौम को ये एतमाद में लूँ कि हमने आपको जो है वकला ने, काले कोट ने, जिसने तख़य्युल पाकिस्तान अल्लामा इकबाल, जिसकी तकमील कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसका आईन पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो तीनों बैरिस्टर थे, वकील थे, हम उसी के तसलसल में पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़, पाकिस्तान में आईन की पासदारी, पाकिस्तान में कानून की जो है अमलदारी हम यकीनन बनाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के साथ हम इंशाअल्लाह उनके हकूक़ की खातिर आखिरी वक्त तक ये जिद्दोजहद करते रहेंगे। हमें ये लव लेटर इस तरह के भेजते रहें, भले हमारे घरों पर ये हमले करते रहें, हमें लिफ्ट की सैरें करवाते रहें, हम फिर भी अपनी जान से ज़्यादा हम आवाम की जो है इज़्ज़त और माल और जान का और उनके आज़ादी इजहार और आज़ादी अफ़कार और उनकी आज़ादी जो है एसोसिएशन और उनको पर हम जो है अपनी जो है आराम और आसाइश को कुर्बान करते हैं। इसलिए हम यकीन कराते हैं, बावर करवाते हैं कौम को और मुल्क को कि हम इंशाअल्लाह आपके हकूक़ की जिद्दोजहद आखिरी दम तक करते रहेंगे और इन हरबों से हम इंशाअल्लाह मरूब नहीं होंगे। ये लग रहा है आपने ये जिस तरह नोटिस दिया, आप ही के बोल आप दिगर मुखालिफ जो रहनुमा थे उनका कहते थे कि अगर उन्हें नोटिस आता है हमें जवाब दें। आपको ये लग रहा है कि कोई हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं, आपको भी जवाब नोटिस आया तो जवाब दे दें, कोई करप्शन नहीं हुई तो ये करप्शन का तो है ही नहीं हो। अब यार अल्लाह का वास्ता है, करप्शन का आज तक मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। खुदा का खौफ करो यार। So for God's sake प्लीज़ अपने अल्फाज को ज़रा देखिएगा। अल्फाज ही सब कुछ माने रखते हैं। ये टैक्स ना दहिंदी का खैर से 13 करोड़ जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। 1 साल का किसी और दुनिया के बंदे को ऐसा लव लेटर पहुँचा है और वो भी 2017 का निकाला है, 2017 का ये नोटिस दिया है। तो इसलिए ये खुदारा मत कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है इसकी नालिश का, ये बिल्कुल हम इसमें कोई नहीं है। जब मैं बेनज़ीर भुट्टो के केसेस कर रहा था उस वक्त मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, सारे अकाउंट।
उस वक्त भी मैंने हाई कोर्ट से जाके उनको वागुजार करवाया था और हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया था वो ऑर्डर जो है। तो ये हरबे हमारे साथ नहीं, ये मुल्क और कौम के जो है सपूतों के साथ किए जाते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई इन्होंने कोई अनहोनी बात कर दी है या मैं इससे कोई दब के डर गया हूँ या मैं कोई दिफा आपके सामने सफाई दे रहा हूँ। मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही शफाफ और शफाफ आपके सामने मौजूद हूँ। ना मेरे ऊपर कोई नैब है, ना मेरे ऊपर FI है, ना मेरे ऊपर एंटी करप्शन है, ना पुलिस का, तो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। माफ़ कीजिएगा। मामला ये है कि FBR को लगता है कि आप इमरान खान से अरबों रुपए कमा रहे हैं, बड़े केसेस टेकअप किए हुए हैं, तो ये बता दें कितनी फीस ली है ताकि FBR को भी पता चल जाए कितना टैक्स। और भाई ये 2017 के साल का नोटिस दिया है, 1 साल का 2017 का। और उस वक्त तो इमरान खान को मैं जानता भी नहीं था, शायद सुना हुआ होगा, लेकिन केस तो अब कर रहा हूँ। ये अब क्या टैक्स नहीं है कि अब फीस का। और जहाँ तक रहा फीस का, ये मसला साहिल और वकील के दरमियान होता है। ये इसकी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इस चीज़ की मुतक़ाज़ी है कि ना आप मुझसे पूछ सकते हैं, ना मैं आपको बताने का पाबंद हूँ और ना ही आपको बताऊँगा। सो इसलिए ये बात छोड़ दें। और कोई खोसा साहब, क्या आपको लगता है कि ये नोटिस जो आपको भेजा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तरफ इशारा है आपको? अगर है तो क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये टैक्स माफ करवाएंगे? और यार ये गलत फहमी है। तो अब तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं PTI का कारकुन नहीं हूँ। ये तो आपको इल्म होना चाहिए कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ। अगर मैंने ये इनका कोई असरात लेने होते तो मेरे बेटे पर गोलियाँ मारी गई जो आर पार गई, मेरे घर पर फायरिंग की जो ड्राइवर जख्मी हुआ, मुझे आपके यहाँ इस्लामाबाद में लिफ्ट में घुमाया गया। सो छोड़ दें, सैर कराई गई। तो इन चीज़ों से मैं फिर वो गलतफहमी में ब्रिटिश गैजेटियर पढ़ लें। बलोचों के बारे में ब्रिटिशर्स जिन्होंने सारी दुनिया पे रूल किया था, उन्होंने कहा बलोच को जहां आप धमकी दोगे वो उसका 100,000 गुना ज़्यादा रिएक्शनरी होकर आपको सामने आए खड़ा होगा। बलोच से ऑनर और डिग्निटी और प्यार से बात करो। सो अगर अभी भी वो तारीखी पस मंज़र में हमारे खून को नहीं समझ पाए तो फिर वो ऐसी हरकतें करते रहे, हमें कोई फर्क। खबर मानिका ने इंटरव्यू दिया, उस बारे में क्या कहेंगे? किसने? खबर मानिका ने। ओहो, क्या बात है, खबर मानिका, क्या बात है। कल मेरी बात हुई यही बात खान साहब से जेल में भी। उन्होंने कहा 2 महीने से उसे उन्होंने अपनी फहरिस्त अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है, जिन एजेंसीज ने भी रखा हुआ है। अब उससे जो मर्जी उगलवा लें, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है, घटिया बयान हो नहीं सकता है जो उससे दिलाया गया है। और ऐसे लगता था कि गन पॉइंट पर वो खड़ा होकर उसको जो है दिलाया गया है। बार बार आपने दिखाया, उसको पसीने आ रहे थे और जिस अंदाज से वो बयान दे रहा था उसमें सरे मुंह सदाकत ज़रा बराबर भी कोई सच्चाई की रमक नहीं है। वो अगर कह रहा था तो उससे अल्लाह उसका भी भला करे, बाहर क्या कह सकते हैं। लेकिन उसके बयानों से अवाम में ना कोई असर हुआ है और ना ही किसी ने उसको सीरियसली लिया है संजीदगी से, ना ही उसको किसी ने एक्सेप्ट किया। खोसा साहब, आप इसी बात पे, खोसा साहब इसी बात पे आप एक वकील हैं, इमरान खान को क्या मशवरा देंगे जियो को या जो इल्ज़ाम लगाने वाले साबिक शोहर है बुशरा मानिका के, बुशरा बीवी के, उनके ऊपर क्या केस हो सकता है? कोई सूरत बनती है? देखिए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अभी इमरान खान और बुशरा बीबी पर जिस तरह यलगार मारी हुई है मुकदमात की, लेकिन इमरान खान ने फिर भी जेल से उसने दिया उसने ये वाज़े तौर पर कहा है कि जो साबित कदम होकर इस वक्त खड़ा हुआ है, जो जुल्म और सऊबत बर्दाश्त कर रहा है, मैं उनको शाबाशी भी देता हूं और उन्हीं को टिकट मिलेगी और वही अगला इंशाअल्लाह इलेक्शन भी जीतेंगे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ये लोटे, ये इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, कौम को इंशाअल्लाह आज़ादी मिलेगी सही माने में, और आइन की बालादस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसल्लम करेगी इस मुल्क में इंशाअल्लाह। ये एक दफ़ा इलेक्शन के शुरुआत तो होने दें, वो तो चाहते हैं कि ये शुरुआत हो। बाकी ये जो है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, रोज़ का किसी न किसी को ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, इसमें अवाम के गैज़ व गज़ब में इजाफा हो रहा है।
عوام کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے بارے میں. بادشاہ سلامت کو جس طرح سے پاکستان میں لایا گیا ہے, جس طرح سے کوئٹہ میں ان کے باپ کے جو ہے اراکین کو شامل کیا گیا ہے, باپ کے باپ بھی چاہیں تو ان کو کھڑا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ الیکشن ایک دفعہ ہونے تو دیں. لاہور سے بھی ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, آئی پی پی ہو یا دوسری پارٹی ہو. کھوسا صاحب یہ بتا دیں, آپ نے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی بات کی, کیا آپ کے بیٹے شہباز صاحب کو بھی ٹکٹ مل رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں, اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ضرور خواہش کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن ابھی تو میں پیپلز پارٹی میں ہوں, اور میں ہی پیپلز پارٹی ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی جمہور کی بات کرتی ہے, پاور پالیٹکس نہیں. پاور پالیٹکس تو جوتے پالش کرنے والی پالیٹکس ہے, سیاست ہے. یہ پیپلز پالیٹکس پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی, اور اب اس کے احساس ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں, بلاول بھٹو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہی آپ نے ڈھونگ رچانا ہے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے, کہ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ کسی کو جو ہے تاج پوشی کرنی ہے, تو پھر اس طرح سے ایک اور سلیکٹڈ لا کر آپ اپنے ملک کی اور اپنے نظام کی اور جمہوریت کا مذاق اڑا کے آئین کے آپ جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو اس لیے میں ابھی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بیٹوں کو کوئی لڑ رہے ہیں, اور بیٹے ماشاءاللہ اگر لڑیں. یہ بھی الیکشن جو بیٹا میرا لڑا تھا جس میں ہائیسٹ ووٹس لیے, معاف کیجئے گا, میں نے بیٹوں کو وہ ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں وہ فیصلے. ہاں ظاہر ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو میں پھر اس کو تائید سپورٹ کرنے کا پابند ہوتا ہوں ایز اے فادر, ایز اے باپ کی حیثیت سے, لیکن میں نے کبھی فیصلے مسلط نہیں